दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। स्थानीय निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं 6 तारीख को और 17 तारीख को मतगणना भी हो चुकी। परिणाम हम लोगों के सबके सामने आ चुके हैं। अब प्रत्याशियों की बारी है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़े और जो पार्षद चुनाव जीते हैं, अब उन्हें काम करके दिखाना है। उनके द्वारा जो वादे किए गए हैं उनसे उन्हें पूरा करना है। अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 14 की नवनिर्वाचित पार्षद किरण शर्मा, जो भाजपा से चुनाव लड़ी थी और उन्हें आयरन लेडी के नाम से, फायर ब्रांड नेता के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि अब जीतने के बाद उनकी वार्ड में क्या कार्यों की प्रति क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या जवाबदारी रहेगी। मैडम, सबसे पहले बधाई हो आपको। धन्यवाद। मैडम, आप अपनी जीत का श्रेय किसे देते हैं? मेरी जीत का श्रेय मेरा खुद का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की जीत हुई है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने शुरू से टिकट जब से हुआ था तब से लेकर और जिस दिन वोटिंग हुई और जिस दिन जीत का परिणाम आया तब तक उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया, तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रतिफल है जो हमें जिताया है। अब मैडम, बारी काम करने की है। आपने जो वादे किए, जो लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, उन समस्याओं का निदान करने की है, काम करने की है। अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी विकास कार्यों को लेकर, समस्याओं के समाधान को लेकर? हम जानते हैं कि सबसे पहले जो जटिल समस्या अपने वार्ड के अंदर, जब हम चुनाव के दौरान जनसंपर्क में गए थे, तब पहली प्राथमिकता हमारे बीच में ये आई थी कि बंगला बगीचा, क्योंकि उस वार्ड के अंदर भी बंगला बगीचा की एक बहुत जटिल समस्या रही, जिसका हमने आप लोगों के द्वारा मीडिया के माध्यम से भी पूछा गया था और हमने स्वतः ही बताया था कि जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा भारतीय जनता पार्टी की बनती और उसका निराकरण अवश्य होगा। उसके बाद हमने जो अपने घोषणा पत्र में बताया था कि विकास के कार्यों को किस प्रकार से हम गति देंगे, तो सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड चलाया गया था और आज भी वही चल रहा है। कई वार्ड के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और निःशुल्क इलाज 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम उसका एक कैंप लगाएंगे जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके। उसके बाद कहीं ना कहीं समस्याएं आई है कि रोड नाली जहाँ पर नहीं बनी है, नई कॉलोनी डेवलपमेंट हुई है, तो वहाँ जो काम रह गए वो पूर्णतः हम करवाएंगे। उसके बाद कई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या हम लाडली लक्ष्मी योजना को ले लो, या हम जितनी भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना, उज्ज्वला योजना हो गई, तो जो सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी और उसके बाद 15 महीने की सरकार जो आई थी वो बंद हो गई थी। उसके बाद फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और फिर से ये सारी योजनाएं चालू हुई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हम बने हैं, तो स्वतः इन सारे कार्यों को, इन योजनाओं को लेकर उन जनता के बीच में जाकर और हम उन्हें उस योजनाओं से लाभ दिलाने का कार्य अवश्य करेंगे। मैडम, भारी मतों से विजय मिली है, लेकिन चुनाव के प्रचार के दौरान, जनसंपर्क के दौरान और साथ ही साथ जिस दिन वोटों की काउंटिंग हो रही थी उसकी एक रात पहले कहीं ना कहीं बेचैनी रही होगी। रिजल्ट को लेकर कहीं मन में कुछ उत्सुकताएं भी रही होगी। कैसा महसूस हो रहा था मैडम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतना निष्ठावान कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इतना मजबूत होता है कि कहीं ना कहीं परिणाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे लेकर हम चुनाव जीत रहे थे और शुरू से आखिरी तक भी ये पता था। लेकिन कहते हैं कि जब पिटारा खुलता है तभी हम अपने आप को आश्वस्त कर पाते हैं, लेकिन हमने परीक्षाएं दी थी। भारतीय जनता पार्टी का वो हर एक कार्यकर्ता परीक्षा दे रहा था उस समय जब वोटिंग हो रही थी, और इतने दिन जो प्रचार चला वो हमारी एक परीक्षा की घड़ी थी और परिणाम सुखद आने थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो लगन और मेहनत थी, जिसकी वजह से ये ऐतिहासिक जीत हुई है, तो वो उन्हीं का परिणाम था। तो हमने ये सोचा था कि हम कुछ वोटों से जीतेंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने कमर कस ली थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो वास्तविकता में वो उन्होंने करके दिखा दिया। जीत के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जीत के बाद हम फिर से
अपने जनसंपर्क पे निकले थे और उसके बाद जनता ने जो आशीर्वाद मुझे उस समय दिया था वही आशीर्वाद जीत के बाद भी दिया है। कई जगह मुंह मीठा कराया, श्रीफल दिए, साफे बंधवाए, कई जगह नाश्ता करवाई, कई जगह गले लगा के और बहुत बहुत दुआएं दी और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान किया और जिसका नतीजा है कि मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूँ। मैं खुशी के मारे ये मान लीजिए कि मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रही। क्या भावी अध्यक्ष से बात हो रही है? नहीं, मैं नहीं मानती कि भावी अध्यक्ष हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को जो पार्षद के रूप में प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे जीत दिलवाई है, तो ये काम संगठन का है, ये हमारा नहीं है। तो आपने सुना वार्ड नंबर 14 की नवनिर्वाचित पार्षद किरण शर्मा मैडम को। उनका कहना है कि काफ़ी सहयोग मिला, लोगों का बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला और इस समर्थन के बदले अब बारी मेरी है, मैं काम करके दिखाऊंगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए कैमरामैन संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।